आज जो एक बड़ा मैटर जिसके कारण हम जियोपॉलिटिकल टेंशन और जिसका एक एज अ बाय प्रोडक्ट बाय रिजल्ट गोल्ड में जो मूव बनी है, गोल्ड अब इस वक्त वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एसेट भी है इन रिजर्व ऑफ वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, यानी यूरो को भी ओवरटेक कर लिया है गोल्ड ने। गोल्ड फॉरेन रिजर्व्स में अब 20% पहुंच चुका है 16% से। गोल्ड की इतनी बड़ी डिमांड क्या ज्वेलरी कंपनीज को भी उसी तरह इंपैक्ट करती है? उनके लिए भी क्या खरीदारी के मौके बनते हैं या फिर डिमांड कंप्रेस होती है अगर गोल्ड के दाम हाई हैं, ज़्यादा हैं? इन्हीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ कॉर्पोरेट रडार में आज 5700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी सेंको गोल्ड बात करने के लिए आज हमारे साथ बनी हुई है। सेंको गोल्ड के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताएं तो रिटेलर्स और इनके जो इनकी प्रेजेंस है वो ज़्यादा इनकी पूर्वी भारत में है और ऑर्गेनाइज ज्वेलरी रिटेलर है कंपनी और 175 से ज़्यादा इनके पास शोरूम्स का नेटवर्क है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए, कंपनी के आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी मिस्टर शुभांकर सेन है। मिस्टर सेन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो विद अस। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर सेन, ये तो ऑफ कोर्स गोल्ड दो तरह के पहलू हैं। पहला पहलू तो गोल्ड की बहुत अच्छी डिमांड है और इस वजह से गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये ज्वेलरी कंपनियों के लिए नुकसान ज़्यादा है या फ़ायदा ज़्यादा है? क्योंकि अगर गोल्ड के दाम ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या आपको कंजम्पशन भी हिट होती हुई दिखाई देती है? देखिए, ये जो ज्वेलरी का प्राइस लास्ट 2-3 साल से एक अपवर्ड मूवमेंट लेता गया, तो इस कारण में कंज्यूमर का फेथ ये प्रोडक्ट के ऊपर तो बढ़ ही रहा है। लोगों का एक शौक रहता है, शादी जब घर में रहते हैं तो उनको मालूम है कि अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करे और ज्वेलरी खरीदे तो उनके लिए ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो जैसे एक पॉजिटिव तरीके से काम होता है। एट द सेम टाइम हम लोग जैसे देखें कि वॉल्यूम्स में लोगों का जो खरीदने का जो एबिलिटी रहता है, डिस्पोजेबल इनकम में जितना गोल्ड वो खरीद पा रहे थे उतना खरीद नहीं पा रहे हैं। तो लाइट वेट ज्वेलरी और वेट रेंज में थोड़ा लाइटर वेट में उन लोगों का खरीदने का ज्यादा टेंडेंसी हो रहा है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल नंबर्स देखें, जैसे हम लोगों का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 19.1% हम लोग वैल्यू वाइज कंपनी का टर्नओवर ग्रोथ देखे थे। बट अगर वॉल्यूम में एनालिसिस करें तो 3 to 4% वॉल्यूम में डी ग्रोथ देखे। एट द सेम टाइम आज हम लोग जून में हैं, अप्रैल में अगर हम लोग अभी ग्रोथ ट्रेंड्स अपना एनालाइज करें तो वी आर ग्रोइंग क्लोज टू 19 to 20%। पर अगर वॉल्यूम में देखा जाए तो वो वॉल्यूम में ग्रोथ -1% से +1%, सो एकदम मिनिमम वॉल्यूम ग्रोथ में चल रहा है, मगर वैल्यू में ये ग्रोथ अच्छा खासा उठ जाता है। ये जैसे एक पॉजिटिव चीज है। तो हम लोग यूजुअली देखें कि अभी जैसे गोल्ड का प्राइस आज के दिन बहुत जंप ले लिए क्योंकि ईरान और इसराइल का ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है। मगर ये प्राइस में अगर एक स्टेबिलिटी आ जाए या ये ऊंचा प्राइस दिखा के द मोमेंट प्राइस थोड़ा करेक्शन अगर ले ले तो कंज्यूमर का एक बहुत अच्छा खासा फुटफॉल्स और अच्छा खासा डिमांड फिर बढ़ जाता है। दैट इज वन ट्रेंड। और एक ट्रेंड हम लोग देखे ये लास्ट 2 महीने का और इवन प्रीवियस Q4 और Q3 में कि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ जाने के लिए लोगों का फिर से डायमंड ज्वेलरी खरीदने में थोड़ा ज्यादा इच्छा हो रहा है, क्योंकि वो ज्वेलरी 14 कैरेट 18 कैरेट प्योरिटी गोल्ड में बन रहा है और डायमंड के साथ जो बजट मिल रहा है वो उनके लिए गोल्ड के तुलना में एक अच्छा खासा अफोर्डेबल बजट में आ जा रहा है। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्योंकि डायमंड ज्वेलरी में कंज्यूमर्स भी खुश रहता है कि डायमंड खरीद पा रहे हैं और डायमंड का प्राइस अभी धीरे धीरे रशिया यूक्रेन वॉर का स्टेबिलिटी जितना आ जाएगा तो प्राइस भी थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड में दिखेगा। और कंपनीज के लिए भी अच्छा है कि मार्जिन में भी थोड़ा अच्छा खासा उसमें पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता है। सो ये ऑल इन ऑल है, बैलेंस्ड अप्रोच है। यस, अभी सडनली जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है तो थोड़ा फुटफॉल में और सेल्स में इंपैक्ट आता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक दैट ये बिजनेस के लिए और कंज्यूमर के लिए दोनों के लिए अच्छा है। इन्वेस्टर तो गोल्ड हमेशा एक बेहतरीन एसेट क्लास रहा है और वो गोल्ड की मूव ओवर द डिकेड्स हमने जो देखी है उससे ये प्रूव और इस्टेब्लिश होता ही है। लेकिन मिस्टर सेन, जैसे आपने भी बताया ना कि ज्वेलरी खरीदने के और भी तरीके हैं, सिर्फ गोल्ड तो नहीं है। कंज्यूमर डायमंड ज्वेलरी भी खरीद सकता है, अब तो लैब ग्रोन डायमंड्स भी हैं और थोड़ी सी मिक्स्ड ज्वेलरी भी है, ट्रीटेड ज्वेलरी भी हो सकती है। तो उस केस में आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये ब्रॉटअप किया क्योंकि एक टाइम था जब डायमंड ज्वेलरी भी काफ़ी हिट ले रही थी, लेकिन Q4 में हमने जो आपकी ज्वेलरी डिमांड डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट की जो सेल्स देखी है वो काफ़ी अच्छी रही है। इनफैक्ट क्या ये शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस है डायमंड ज्वेलरी की तरफ? एंड
और इस तरह की जब गोल्ड प्राइसेस में इतनी ज़बरदस्त जब तेज़ी रहेगी तो क्या इस तरह के शिफ्ट और विजिबल होंगे और ज़्यादा दिखेंगे? देखिए, ज्वेलरी में दो तरीके के ज्वेलरी होते हैं। एक है कि ट्रेडिशनल वेडिंग रिलेटेड या कोई फेस्टिव ओकेशन के लिए, पूजा के लिए, ऐसे एक ज्वेलरी है जहाँ पे लोगों को गोल्ड या ट्रेडिशनल डिजाइन पोल्की में या हैवी ज्वेलरी में ज्यादा रहते हैं खरीदने का। मगर डेली वेयर का जो ज्वेलरी होता है कि एवरीडे वेयर, ऑफिस वेयर, कैजुअल वेयर, उसमें लोगों का ऑप्शन जैसे गोल्ड में ज्यादातर रहता था, पर उसी में हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट डायमंड ज्वेलरी के ऊपर आ रहा है। लास्ट ईयर जब गोल्ड का प्राइस 6,000 से 7,000, 7,500 जब बढ़ना चालू किया था, तो लोगों को तब लग रहा था कि नहीं, हम लोग डायमंड नहीं खरीदेंगे, हम लोग गोल्ड ही खरीदेंगे, तो छोटा ज्वेलरी हो कि बड़ा, क्योंकि उसके प्राइस में लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। मगर अब जब गोल्ड 9,000 और 1 लाख के आसपास पूरा आ गया है, तो लोगों का मन में अभी लग रहा है कि चलो, गोल्ड इतना बढ़ गया, अभी हम लोग फिर से थोड़े बहुत डायमंड ज्वेलरी डेली वेयर, एवरीडे वेयर के लिए खरीद पा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी, मतलब हर एक 6 महीना, 9 महीना, एक साल में एक ऐसा शिफ्ट हो रहा है, और अभी वो एक पॉजिटिव शिफ्ट है डायमंड की तरफ, दिस हाई गोल्ड प्राइस। हमने आपके जो नंबर्स देखे ओवरऑल अच्छे नंबर्स थे इस क्वार्टर के। रेवेन्यू में भी 21% का जंप था, एबिटा भी आपका इनफैक्ट लगभग 45% बढ़कर आया था। ऑन द नंबर्स ओनली, और आगे चलते हुए हम ये समझना चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप हमें एवरेज सेल्स प्राइस फॉर दिस क्वार्टर बताएं, और साथ ही सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आपकी कैसी रही, और आगे चल के FY26 के लिए कैसी गाइडेंस रह सकती है? देखिए, हम लोग का एवरेज सेल्स पर बिल अगर देखें तो मोटा मोटी 72,000 रुपीज एक टिकट साइज का हो रहा है, विच इज अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 18 to 19%। पहले वो एवरेज सेल्स आपका 63,000, 64,000 रुपीज पर बिल हो रहा था, तो वो आज 72,000 रुपीज पर बिल में आया, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8-9 ग्राम ऑफ गोल्ड जो मोटा मोटी हो रहा है। और ट्रेंड अगर देखा जाए तो हम लोगों का लास्ट Q3, Q4 और अभी भी जो चल रहा है, ग्रोथ रेट रेवेन्यू में 19 से 20% का ग्रोथ रेट दिख रहा है वेरी इजीली। और इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फोरकास्टिंग फॉर द होल ईयर, हम लोग का एक्सपेक्टेशन यही है कि 6.8 से 7.2% का एबिटा आना चाहिए। लास्ट ईयर Q3 में, जो Q2 में हम लोगों का ड्यूटी कट का जो इम्पैक्ट आया था, उसके लिए Q3 का नंबर्स थोड़ा डिप्रेस था, बट Q4 से वो रिकवरी ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड और कोई उसका इम्पैक्ट रहा नहीं। और Q1 में भी आई थिंक दैट हम लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं, डायमंड सेल्स का भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। सो वी आर वेरी पॉजिटिव दैट रेवेन्यू ग्रोथ 19 से 20%, और एबिटा आपका 6.8 to 7.2% होगा। और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स, हम लोगों का टारगेट यही है कि 18 से 20 हम लोग न्यू स्टोर्स मिनिमम ओपन करेंगे। 8 से 10 कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, और 10 करीबन फ्रेंचाइजीज ओपन करेंगे, ईस्ट और नॉर्थ इंडिया में ही फोकस करके। सो वी आर वेरी फोकस्ड। गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, राइट प्रोडक्ट देना चाहिए, डायमंड ज्वेलरी में फोकस करना चाहिए, और जो जो मार्केट्स में वो डिमांड है अपना लाइट वेट ज्वेलरी, अफोर्डेबल ज्वेलरी का, उसमें फोकस करते जाना है। और मैरिज सेगमेंट अगस्त सितंबर से पिकअप लेंगे, उसका पूरा प्लानिंग चल रहा है। आई थिंक दैट वंस ये जून जुलाई खत्म हो जाए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस बार धनतेरस अक्टूबर में 20 तारीख को है, सो वो फेस्टिव सीजन सितंबर से ही अच्छा खासा चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस बार तो इनफैक्ट सीजन्स भी जल्दी शुरुआत है, गणपति भी अगस्त के मंथ में ही आ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सेन आज समय देने के लिए, और ये तमाम सारे सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे विशिंग यू लक फॉर फ्यूचर क्वार्टर्स। आपसे जल्दी अगले क्वार्टर में फिर बात होती है। थैंक यू।